नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम में रिमोट एक्सेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक का अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब जाके आपको सिर्फ टाइप करना है SK लर्निंग क्लासेस। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो और चैनल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि इस चैनल में आपको किस टाइप का वीडियो देखने को मिलेगा। तो टैली से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन है, ट्यूटोरियल है, वेबिनार है, ट्रेनिंग है, टिप्स है, ट्रिक्स है, इन सभी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ता रहता है। तो अगर आप टैली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको इस पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद राइट में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस चीज़ से अप टू डेट बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिमोट एक्सेस कनेक्शन टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कितने यूज़र रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ये सब लाइव हम लोग करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि रिमोट एक्सेस क्या चीज़ है और थोड़ा सा बेसिक भी जान लेते हैं कि इसमें हम सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक कंपनी के ऑनर है मिस्टर आर्यन, ठीक है। पिनाकल एंटरप्राइजेस कंपनी के ऑनर है। ये किसी काम से, अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं या फिर ट्रेवलिंग करते हैं। तो कई बार इनको टैली का डाटा देखना होता है, बट अभी का जो सिनेरियो है ये नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये अपने टैली को डाटा देखना चाहते हैं लैपटॉप में या फिर किसी अदर डिवाइस में, इसी तरीके से इनके एक सीए हैं, ये अपने सीए को भी अपने टैली डाटा का एक्सेस देना चाहते हैं कि वो रियल टाइम लाइव डाटा पे एक्सेस उनका बना रहे और साथ ही साथ अगर उस ट्रांजेक्शन पे कोई अल्टर करना चाहते हैं या फिर न्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँ। तो ये कैसे होगा टैली में, उसे अभी हम लोग करके देखेंगे। और इस चीज़ को हम कर सकते हैं रिमोट एक्सेस फीचर से, जो टैली का इनबिल्ट फीचर्स है। व्हाट इज़ रिमोट एक्सेस कनेक्शन? तो रिमोट एक्सेस कनेक्शन टैली प्राइम का .NET सर्वर का एक फीचर है जिसके ज़रिए आप अपनी टैली को ऑनलाइन कनेक्ट कर देंगे और ऑनलाइन कनेक्ट करने के बाद आप उसे कहीं से भी, किसी भी जगह, किसी भी लोकेशन से रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको उस पर्सन को आपके ऑफिस पे आके डाटा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी डिवाइस से आपके टैली को एक्सेस कर पाएगा। तो किस तरीके से रिमोट एक्सेस काम करता है, हम टैली प्राइम में कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ठीक है। और यदि कोई ऑनर या फिर सीए हमारे डाटा को एक्सेस करना चाहता है और हम उसे परमिशन देना चाहते हैं तो किस तरीके से देंगे उसको भी समझेंगे। तो रिमोट एक्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कब आप रिमोट एक्सेस बना पाएंगे और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका एक्सेस लाइसेंस टैली एनीवेयर फ्रॉम एजुकेशनल वर्जन, ठीक है। अब जो पर्सन आपकी टैली को एक्सेस करना चाहता है या फिर जिस भी पर्सन को आपने अपनी टैली डाटा का एक्सेस दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन के पास भी टैली का लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। यदि उसके पास एजुकेशनल वर्जन भी है तब भी एजुकेशनल वर्जन से आपकी टैली डाटा को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री से वो पर्सन एक्सेस करना चाहता है डाटा के आपको तो एक्सेस कर सकता है। जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी, जो पर्सन आपकी टैली डाटा को एक्सेस करना चाहता है या फिर आप उसे एक्सेस दे रहे हैं, तो उस पर्सन के पास टैली प्राइम इंस्टॉल होना चाहिए, एजुकेशनल वर्जन, ठीक है। लाइसेंस वर्जन की ज़रूरत नहीं है।
इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड टेलीप्राइम का लाइसेंस होना चाहिए विथ वैलिड टीएसएस। टीएसएस क्या होता है, टीएसएस क्यों करवाएं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। और यदि आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है तो हम अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक छोड़ देते हैं, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी और जिसके ज़रिए हम अपनी डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। किस तरीके से काम करता है यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में आपको समझाया जा रहा है। ये देखिए आपका ऑफिस है, ऑफिस कंप्यूटर विथ लाइसेंस, जहाँ पर आपका टेलीप्राइम का लाइसेंस है और वहाँ पर टीएसएस वैलिड है। आपने यहाँ पर रिमोटली कनेक्शन जो बनाया, जो भी सेटिंग होती है, जो भी हम लोग लाइव करके देखेंगे, कंपनी को कनेक्ट कर दिया। अब ये एक पर्सन है जो आपकी टैली डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं। अब इन पर्सन के पास टैली का लाइसेंस नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि एजुकेशनल वर्जन टैली अपनी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लिया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी आपका डाटा कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये रिक्वेस्ट tally.net सर्वर के थ्रू आपके टैली में जाएगा और यदि आपने इन पर्सन को एक्सेस दिया है तो ये कंपनी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद जब भी ये कोई रिक्वेस्ट करेंगे, बैलेंस शीट देखना है, क्रिएट करना है, तो ये .net सर्वर के थ्रू ही आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा और ये पूरी तरीके से सिक्योर है, फुल्ली इंक्रिप्टेड है। आपका डाटा हैक होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी तरह का डाटा लीक होता है ये बीच में तो ये पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड होगा, जिसे कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथराइज पर्सन को ही ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से ये होना नहीं चाहिए कि हमारा डाटा कोई भी एक्सेस कर पाएगा, ऐसा नहीं है। जिस भी पर्सन को आप एक्सेस देंगे, जिस भी पर्सन को आप ऑथराइज करेंगे, सिर्फ वही पर्सन आपकी टैली डाटा को एजुकेशनल वर्जन टैली से आसानी से एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, लाइसेंस वर्जन की ज़रूरत नहीं है जिस पर्सन को आप रिमोटली का एक्सेस देना चाहते हैं। तो क्या विदाउट लाइसेंस के विदाउट लाइसेंस के कोई भी पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है? एक ये बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि बिना लाइसेंस के कैसे वो पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कैसे वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है? तो आंसर है नहीं, लाइसेंस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसको .net आईडी, जो उसका ईमेल आईडी है, जो भी होगा उसे हम .net आईडी बनाएंगे। ठीक है, टैली में हम .net आईडी बनाएंगे। .net आईडी के थ्रू ही वो आपकी टैली डाटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके पास .net आईडी नहीं है या फिर आपने उस ईमेल आईडी को .net आईडी नहीं बनाया है तो वो पर्सन आपकी टैली डाटा को रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगा और ना ही उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, .net आईडी कैसे बनती है उसको भी हम लोग लाइव करके देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 लाइन लिखी हैं। पहले लाइन में क्या लिखा है कि टैली अलाउज टू क्रिएट 10 tally.net यूज़र ऑन मल्टी यूज़र। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है टैली का जो लाइसेंस है 2 टाइप का होता है। जिनको नहीं पता है वो भी आज समझ लीजिएगा। हमारा जो टैली का लाइसेंस होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है मल्टी यूज़र, एक होता है सिंगल यूज़र। ठीक है, मल्टी यूज़र में अनलिमिटेड यूज़र लैन के थ्रू वर्क कर सकते हैं और सिंगल यूज़र में एक पर्सन एक सिस्टम पे भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो यदि आपके पास मल्टी यूज़र लाइसेंस है तो आप मल्टी यूज़र लाइसेंस में 10 tally.net यूज़र बना सकते हैं। इसका मतलब 10 पीपल एक ही समय पे, एक ही टाइम पे आपकी कंपनी को किसी डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास सिंगल यूज़र लाइसेंस है तो उसमें लिमिट क्या है 1। ठीक है, तो आप कोई एक ही पर्सन आपके टैली डाटा को एक्सेस कर पाएगा एट द सेम टाइम। दूसरा पर्सन करना चाहेगा तो उसको भी एक एरर आएगा, वो भी हम करके दिखाएंगे कि किस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा। सो लेट स्टार्ट। अब चल के
करके देखते हैं टैली में कि किस तरीके से सारा सेटिंग करना है। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है टैली में करने का। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी टैली को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को बंद करके स्टार्टिंग से समझते हैं। ठीक है, अब जिस भी कंपनी में आपको रिमोट एक्सेस कनेक्शन देना है, ठीक है, उस कंपनी को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से ओपन कर लिया एसके लर्निंग क्लासेस। ठीक है, अब इस कंपनी को ओपन करने के बाद हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आपका लाइसेंस होना चाहिए। जिस टैली में आप ये रिमोट एक्सेस कनेक्शन बना रहे हैं, ये जो टैली है ये लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टैली प्राइम सिल्वर है। ठीक है, ये हमारा लाइसेंस वर्जन है। ठीक है, ये हमारा लाइसेंस वर्जन है, तो हम इस पर कनेक्शन बना सकते हैं। साथ ही साथ में आपको देखना होगा कि TSS एक्सपायर तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो TSS एक्सपायर देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है, आप लोग देख रहे होंगे टैली सॉफ्टवेयर सर्विस करके। तो हमारा TSS जो है 30 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये TSS का ही फीचर्स है रिमोट एक्सेस। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो हम इस कंपनी में रिमोट कनेक्शन बना सकते हैं। ये दोनों डिटेल हमने यहाँ से चेक कर लिया। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं हेल्प में जाके। ठीक है, अपग्रेड पे जाएंगे तो यहाँ से भी आपको अपने TSS का डिटेल मिल जाएगा कि कब एक्सपायर हो रहा है। अगर आपका TSS एक्सपायर हो चुका है तो आप ये रिमोट एक्सेस कनेक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, देन उसके बाद आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट भी कनेक्टेड है, TSS भी वैलिड है हमारा, एंड लाइसेंस वर्जन है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, हमें देखना कि जो भी हमारी कंपनी है, इस कंपनी में हमको सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड इनेबल करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भी पर्सन को आप अपनी टैली डाटा का एक्सेस दे रहे हैं, तो अगर आप सिक्योरिटी डिफाइन नहीं करेंगे तो उसको फुल एक्सेस होगा। ठीक है, सिक्योरिटी का इश्यू बना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस कंपनी में पासवर्ड इनेबल करना होगा। तो पासवर्ड इनेबल करने के लिए सिंपल सा कंपनी पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन है सिक्योरिटी करके। ठीक है, सिक्योरिटी, यहाँ पर जाने के बाद आप इसे यस कर देंगे। बाय फर्स्ट टाइम ये आपका नो मिलेगा तो आप इसे यस कर देंगे और यूज़र नेम दे देंगे जो भी एडमिन का आप यूज़र नेम देना चाहते हैं, एंड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद ब्राउज एक्सेस क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल के लिए इसे हम यहाँ से डन कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो इस कंपनी में हमारा पासवर्ड इनेबल हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इस कंपनी को बंद करेंगे। ठीक है, एंड फिर से ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र नेम एस, एंड जो भी पासवर्ड है आपका वो डालेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको सारा लाइसेंस TSS देख लेना है, इंटरनेट देखना है। सेकंड आपको कंपनी में पासवर्ड इनेबल करना है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड स्टेप है आपको कंपनी के F11 फीचर्स पे जाना होगा। ठीक है, कंपनी के F11 फीचर्स पे जाना होगा और यहाँ से राइट में एक ऑप्शन मिलता है आपको इनेबल टैली डॉट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसे आप यहाँ से यस कर लेंगे। कई बार यूज़र यही गलती करते हैं कि सारा कनेक्शन बनाने के बाद उनका रिमोट एक्सेस कनेक्शन काम नहीं करता है, तो वो इस फीचर्स को यस करना भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, तीसरा हमारा जो मेन पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यस कर लिया। अब यस करने के बाद हमें सिंपल से करना क्या है, कंपनी पे जाना है। कंपनी पे जाने के बाद जाना है हमको यूज़र एंड पासवर्ड पे। ठीक है, कि हम किस यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं, यूज़र एंड पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ से ठीक है .NET सर्विस आपको 3 तरीका मिल जाएगा, ऑडिटर, ऑनर या फिर .NET यूज़र। ठीक है, तो जो भी आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो अभी हम लेते हैं .NET यूज़र। ठीक है, बाद में ऑनर क्या होता है समझेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी पे एक्सेस देना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आ जाएगा। ठीक है,
और अलाउ रिमोट एक्सेस कनेक्शन को यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा ब्राउज एक्सेस कनेक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे और अभी इसको हम, ठीक है, देखिए यस कर दिया एंड एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। बस अब आपका रिमोट एक्सेस कनेक्शन बन चुका है। अब इस कंपनी को हमें करना होगा कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक कनेक्ट ऑप्शन है, यहाँ में मैंने एंटर बटन प्रेस किया, देन अगेन एंटर, और इसे नो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब दूसरी कंपनी पे चलते हैं और इस कंपनी को एक्सेस करते हैं कि या ये एक्सेस हो रहा है। तो इसके लिए या तो हम इसी सिस्टम पे एक नई टैली ओपन कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक नया डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा कुछ भी ओपन नहीं है। तो यहाँ से मैंने इस टैली को ओपन किया। ठीक है, और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो क्लाइंट है जो हमारे टेलीडाटा को एक्सेस कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि इसके पास लाइसेंस वर्जन हो, एजुकेशनल वर्जन भी होगा तो काम चलेगा, जैसा कि आपने देखा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास लाइसेंस है। अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, एजुकेशनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट रिमोट कंपनी, आपको बस यहाँ पर जाके क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी ईमेल आईडी पे आपने एक्सेस दिया है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप टाइप करेंगे। ठीक, देन उसका जो भी पासवर्ड है तो जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कंपनी है नाम अलग है, ये तो यहाँ तो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करके आ रहा है। ठीक है, और चलते हैं वाली कंपनी में डेस्कटॉप पे। ठीक है, और यहाँ जो मैंने कनेक्शन बनाया है वो तो मैंने एसके लर्निंग क्लासेस में बनाया है। अब ये क्या चीज़ है, तो ये भी एक फीचर्स है कि अगर आप सामने वाले पर्सन को अपनी कंपनी का नाम कोई और दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर सेम दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप उसके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सेट होगा अभी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए चलते हैं सेकंड डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा जो भी आप सामने वाले पर्सन को दिखाना चाहते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये आपकी जो कंपनी है, ठीक है, ये देखिए इंटरनेट से कनेक्ट हो गई। यहाँ पर देखिए हमारा जो मेन कंपनी है एसके लर्निंग क्लासेस आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो एलियास जो दूसरा कंपनी का नाम आपने रखा था वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद आप जिस टाइप की आपने सिक्योरिटी दी होगी इस यूज़र को, उसको उसी हिसाब से यहाँ पर डाटा विजिबल होगा। ठीक है, वो सारी रिपोर्ट देख पाएगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, एडिट करना चाहता है एडिट कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा नेट पे डिपेंडेंट है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ये अच्छे से वर्किंग करेगा। और वैसे ये हालांकि इसका जो पर्पज़ है रिमोट एक्सेस का, ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया था कि कोई भी अगर ऑनर किसी काम से ऑफिस से बाहर जाते हैं और अपने डाटा को एक्सेस करके कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, वर्किंग करना चाहते हैं, तो इस फीचर्स के ज़रिए वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग पर्पज़ से बेसिकली इसे बनाया गया है। लेकिन अगर आप कुछ इनवॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका ये नेट पे डिपेंड है, थोड़ा सा प्रोसेस काम करेगा। तो चलिए एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मेन टैली है वहाँ पर इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए चलते हैं वाउचर पे। ठीक है, और एक पेमेंट एंट्री चढ़ा लेते हैं डेमो के रूप में। ठीक है, एक मैंने ऐसे ही कोई डमी एंट्री चढ़ाया मैंने 111 की। ठीक है, 111 का मैंने ऐसे ही डेमो एंट्री रिकॉर्ड कर ली। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो मेन डाटा है डेस्कटॉप
1 पे और देखते हैं डेबुक में। ये देखिए ये हमारी मेन कंपनी है। डेबुक पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए वो एंट्री यहाँ पर सेव हो चुकी है। आप देख रहे हैं वो एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन आपकी टैली डाटा को एक्सेस करके वर्किंग कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, एंड कोई अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि उसको फुल कंट्रोल हो जाएगा आपके टैली डाटा का। जितना आप उसे एक्सेस देंगे उतना ही वो काम कर सकता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बहुत ही कम एक्सेस है क्योंकि ये सिक्योरिटी यहाँ पर डिफाइन करी है। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं, इसका जो सिक्योरिटी लेवल है इसको अपडेट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कंपनी पे। ठीक है, यूज़र एंड पासवर्ड, और यहाँ से अब की बार कर देते हैं .NET ऑनर। ठीक है, .NEट ऑनर, और इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कराने के बाद अब चलते हैं अपना जो क्लाइंट वाला सिस्टम है। ठीक है, एक बार हमें इसे लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के लिए क्या करना है, आपको कंपनी पे जाके सेट कंपनी कर देना है, देन उसके बाद एंटर, एंड फिर से सेलेक्ट रिमोट यूज़र करेंगे तो यहाँ से आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड फिर से आपको सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करके पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, एंटर करते हैं तो अब देखेंगे कि इस यूज़र को आपकी कंपनी का फुल एक्सेस हुआ कि नहीं। यदि तो ये देखिए इसे आपकी कंपनी के डाटा का एक्सेस फुल एक्सेस हो गया। ये बैलेंस शीट देखना चाहता है, देख सकते हैं बैलेंस शीट को, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये अब इसको हम सेट कर देते हैं फिलहाल, और सेकंड जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको लॉग आउट किया मैंने यहाँ से। अब चलते हैं डेस्कटॉप, हमारा जो मेन डेस्कटॉप है। ठीक है, ये हमारा मेन डेस्कटॉप है, इसको हम कंपनी को कर लेते हैं सबसे पहले डिसकनेक्ट। ठीक है, जो भी सेटिंग करनी है डिसकनेक्ट करेंगे, सेटिंग करने के बाद फिर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो सेटिंग होती है वो रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर कंपनी का नाम आपको चेंज कराना है, ठीक है, दिखाना है, तो यहाँ पर कंपनी पे जाने के बाद अभी देखिए मैंने कंपनी कनेक्ट कर दिया, अगेन कंपनी कनेक्ट। ठीक है, फिर से हम कंपनी पे जाएंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एक्सेस करके, ऑनलाइन एक्सेस करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कनेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी आप सामने वाले को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पर नाम आपको डाल देना है। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर जो आप देना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर कोशिश करेंगे इसको बैक स्पेस करके एडिट करने का, मॉडिफाई करने का, तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब तक ये कंपनी कनेक्टेड होगी आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कंपनी पे जाके पहले तो इस कंपनी को कर देंगे डिसकनेक्ट। ठीक है, तो कंपनी देखिए डिसकनेक्ट हो गई है। अब जाएंगे कंपनी पे एंड ऑनलाइन एक्सेस, एंटर एंटर, और यहाँ पर जो भी आप कंपनी का नाम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया SK लर्निंग क्लासेस रिमोट एक्सेस। ठीक है, हम चाहते हैं कि सामने वाले को हमारा ये कंपनी का नाम ना शो करे, ये शो करे, तो मैंने ये नाम डाल दिया, पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर। ठीक है, देन उसके बाद अब चलिए दूसरे यूज़र को ऐड करके देखते हैं क्या एक साथ सिंगल यूज़र पे 2 लोग रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया था कि एक सिंगल यूज़र में 1 पर्सन रिमोटली कनेक्ट कर सकता है, मल्टी यूज़र में 10। तो देखते हैं कि अगर हम एक सिंगल यूज़र में 2 लोगों को रिमोटली कनेक्ट करते हैं तो क्या मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे कंपनी पे, यूज़र एंड पासवर्ड,
अब जिस भी यूज़र को आपको एक्सेस देना है तो यहाँ से सिक्योरिटी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ये आप खुद भी अपना बना सकते हैं, अभी बताएंगे कि इसे हम कहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से .NET यूज़र लेंगे। यहाँ से आपको जिस सामने वाले पर्सन का जीमेल आईडी एंटर करना होगा, जिस जीमेल आईडी पे आप एक्सेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नया जीमेल आईडी आया है किसी का, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप यहाँ पर उसका जीमेल आईडी एंटर करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ही कोई डमी डाल देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप उस यूज़र का कोई भी जीमेल आईडी डालेंगे एंड एंटर करेंगे, ठीक है, और रिमोट एक्सेस के लिए यस करेंगे। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? चलिए इसको काम करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये डमी मैंने ईमेल आईडी डाला है, इसकी वजह से हो सकता है। ओके, यहाँ पर समझाने का मतलब मेरा ये था कि जब आप यहाँ पर कोई ईमेल आईडी लेके एंटर करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जब इसे आप यस कर देंगे तो इस ईमेल आईडी पे, ठीक है, एक मेल चला जाएगा कि आपको .NET यूज़र बना दिया गया है। जो जिस भी कंपनी ने .NET यूज़र बनाया होगा, जिस भी ऑनर ने, तो इस ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा कि आपका .NET यूज़र बन चुका है और आपका पासवर्ड ये है। तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो उसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आपकी कंपनी को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना होता है, न्यू यूज़र पे जाके ईमेल आईडी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सिर्फ यस कर देना है और आपका .NET यूज़र आईडी बन जाता है टैली से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने इसको यस कर दिया, तो मैंने यहाँ पर 2 लोगों को एक्सेस करने के लिए परमिशन दे दी। ठीक है, और अदरवाइज आप गूगल पे जाके, ठीक है, टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आप यहाँ से .NET यूज़र बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, लॉग आउट करके आपको स्टार्टिंग से दिखा देते हैं। ठीक है, टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है आपको, और यहाँ पर आपको अपने टैली लाइसेंस का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कंट्रोल सेंटर पे, यहाँ कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है यूज़र मैनेजमेंट पे। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट पे जाने के बाद क्लिक करना है मैनेज यूज़र पे। तो आप देख रहे होंगे ये सारी ईमेल आईडी ना जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो जो आप टैली से .NET आईडी बनाते हैं, ये जो सारी ईमेल आईडी है, 4 ईमेल आईडी, वो आपको देखिए आपके यहाँ पर इस पोर्टल में भी दिख रहा है। तो किसी भी यूज़र को आप यहाँ से कभी भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका एक्सेस बंद करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। इनएक्टिव करना चाहते हैं तो अभी देखिए स्टेटस क्या है, एक्टिव है। तो जैसे ही इनएक्टिव कर देंगे तो ये आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी इसको भी हम लाइव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप .NET आईडी बना सकते हैं। बनाने के लिए बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट यूज़र पे। यहाँ पर डाल देंगे आप किस टाइप का उसको सिक्योरिटी डिफाइन करना चाहते हैं, एज अ ऑनर या फिर स्टैंडर्ड यूज़र। यहाँ पर उसका ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी होगी, देन उसके बाद यस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके टैली प्राइम सर्वर ले लेंगे, टैली प्राइम सिल्वर एंड क्रिएट। जैसे ये क्रिएट करेंगे तो आपकी ये ईमेल आईडी यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्टिव हो जाएगी। बस .NET आईडी बन गया। और जैसे ही किसी यूज़र का आप .NET आईडी बनाते हैं तो उसके ईमेल आईडी पे एक मेल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेल जाता है। ठीक है, कि डियर आपका .NET आईडी बना दिया गया है और जो आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके जीमेल वाला पासवर्ड है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है
इसको पहले तो हम इसको सेव करके अब कर लेते हैं कंपनी कनेक्ट, और कनेक्ट किया, कंपनी हमारी कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं डेस्कटॉप नंबर 2 पे। डेस्कटॉप नंबर 2, तो यहाँ पर देखिए मैंने, ये है हमारा जो पहला लॉगिन जिसको कंपनी का फुल एक्सेस है। तो ये कंपनी कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम आपको जो मैंने डिफाइन किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंपनी कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल यूजर में एक पर्सन एट द सेम टाइम वर्क कर सकता है। ठीक है, और इसी की जगह अगर यहाँ पर हम कोई दूसरी टैली ओपन कर लें या फिर दूसरे सिस्टम में टैली ओपन कर लें, और जिस भी मैंने तीसरे पर्सन को एक्सेस दिया है अगर वो एक्सेस करता है, तो देखिएगा अब यहाँ पर एरर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, रिमोट कंपनी, देन उसके बाद दूसरा जो ईमेल आईडी था, ठीक, एंड पासवर्ड आपको वही डालना है जो इस जीमेल आईडी का पासवर्ड है, जो आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो डेस्कटॉप दूसरा है, चलते हैं डेस्कटॉप 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा था कि यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका, अरे क्या हो रहा है, जो आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है उसका यूज़ करिए। ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसका यूज़ करके एंटर करेंगे। अगर लॉगिन नहीं होता है और यहाँ पर बताता है इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर अल्ट आर करके अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो इस ईमेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा, कुछ इस तरीके से एक लिंक जाएगा। ठीक है, आपको इस लिंक पे क्लिक करके अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। ये पासवर्ड आपको रिमोटली एक्सेस करते समय डालना होगा। ठीक है, अगर काम करता है तो अच्छी बात है, नहीं काम करता है तो आप उसे रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने डाला और एंटर करेंगे तो कंपनी का नाम देखिए शो कर रहा है। अब ये मैंने इसको भी एक्सेस करके रखा है, ये दूसरा पर्सन इसे एक्सेस कर रहा है, तो कंपनी का नाम शो कर रहा है क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टेड है। बट इसे कोई और एक्सेस करना चाहेगा, जैसे ही वो एंटर करेगा तो यहाँ पर एक लिमिटेशन का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल यूज़र पे आपका एक रिमोटली कनेक्शन बनाने को परमिशन देता है। तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी इस कंपनी को कोई और एक्सेस कर रहा है, ये ईमेल आईडी है, ये एक्सेस कर रही है, तो आप इस ईमेल आईडी से नहीं कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टू एडमिन। ठीक है, और जैसे ही देखिए यहाँ पर इस कंपनी का जो कनेक्शन है, हम यहाँ से इस कंपनी को बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से बंद कर दिया। अब ये मेल आईडी पे फिर से रिमोटली कनेक्ट करते हैं, तो अब ये कंपनी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए कनेक्ट हो गए। तो एक सिंगल यूज़र पे एक ही पर्सन रिमोटली एक्सेस कर सकता है, मल्टी यूज़र पे 10 एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये एसक्यूएल इंग्लिश वाली ईमेल आईडी थी, इसको हम फिर से लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, और एक टैली को बंद कर देते हैं। अब चलते हैं डेस्कटॉप नंबर 1 पे, ये हमारा मेन डेस्कटॉप है। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी यूज़र को अगर इनएक्टिव करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो आप इस पोर्टल से भी जाके कर सकते हैं। पोर्टल पे जाके यहाँ से जो मैंने ये देखिए एक्टिव है, तो ये मार्क इनएक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे ये मार्क इनएक्टिव करेंगे तो ये जो यूज़र है आपकी कंपनी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा आप टैली से भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम इस कंपनी को करेंगे डिसकनेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे कंपनी पे, यूज़र एंड पासवर्ड,
और यहाँ से आपको प्रेस करना है F12। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है शो यूज़र स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये यस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है कोई नहीं। देन इसके कंपनी पे क्लिक करते हैं और कंपनी पे क्लिक करने के बाद ठीक है, तो डायरेक्ट पोर्टल पे आपको जाना है। तो यहाँ से भी देखिए ये चीज़ आप कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कनेक्शन। आपको सिंपल यहाँ पर जाके क्लिक करना है रिमोट एक्सेस कनेक्शन पे, तो ये डायरेक्ट आपका गूगल पे जाके आपका पोर्टल लॉगिन कर देगा। अगर आपका पासवर्ड सेव है पहले से ही तो ये ऑटो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी कंपनी अभी किसी ने कनेक्ट नहीं करी है और ना ही यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी को अगर हम यहाँ से पहले एक्टिव कनेक्ट करके दिखा देते हैं, तो अब हम इस कंपनी को करते हैं कनेक्ट फिर से। ठीक है, कंपनी कनेक्ट हो गई और इसी सिस्टम पे टैली ओपन कर लेते हैं। बार बार उस टैली डेस्कटॉप पे जा रहे हैं तो इसी पे हम दूसरी टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड एंटर, फिर एंटर। तो ये हमारी कंपनी रिमोटली कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हेल्प में जाएंगे एंड सेटिंग के बाद डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है इनेबल कलर करके, इसे यहाँ पर आप एंटर करके कलर बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट वाला सिस्टम हो गया और ये हमारा मेन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो अब मेन सिस्टम से अगर हम देखना चाहते हैं कि इस कंपनी को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, तो सिंपली कंपनी पे क्लिक करके हम एक चीज़ तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी स्टेटस ओके है। ठीक है, अगर कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पर आएगा ओके है। और इसके अलावा इस कंपनी को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे रिमोट एक्सेस पे एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पर्सन एक्सेस कर रहा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, डेट, टाइम, किस डेस्कटॉप से कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर आप एक ही क्लिक से उस यूज़र को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी ये एक्सेस चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जाके इसको कर दिया डिसकनेक्ट। ठीक है, एंड ओके, डिसकनेक्ट हो गया। तो ये जो कनेक्शन था यहाँ पर बंद हो जाएगा। एक बार इसको एस्केप करके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ भी ये करना चाहेगा, कुछ काम, एक लेज़र बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का एक्सेस बना है लेकिन कोई भी डाटा इसे काम करने के लिए नहीं कर रहा है, डाटा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी लेज़र नहीं शो कर रहे हैं इसे। ठीक है, हालांकि कई सारे लेज़र बने हैं लेकिन कोई भी लेज़र यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसी की जगह फिर से अगर हम जाते हैं, तो अभी तो मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है तो फिर से ये लॉगिन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से सेट करके फिर से ये लॉगिन करेगा। तो यहाँ पर देखिए वो कंपनी इसको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, रिमोट कंपनी, पासवर्ड डालेंगे ज़रा फिर से। ठीक है, हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से रिफ्रेश कनेक्शन बन चुका है
और फिर से वाउचर पे जाके अगर यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करते हैं तो देखिए लेज़र दिखने लगे। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये कनेक्शन तो उसको दिखाई देगा, लेकिन डाटा की जो विजिबिलिटी है, जो लेज़र है, मास्टर है, वो दिखना उसको बंद हो जाएंगे, वो वर्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिमोट एक्सेस आप टैली प्राइम में बना सकते हैं। सिमिलर आप ईआरपी में भी ये सारा चीज कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी कैसे डिफाइन करना है यहाँ पर। तो सिक्योरिटी के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट जो सिक्योरिटी का फीचर्स है और किस टाइप से सिक्योरिटी लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसका एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें हम ये सारा सब कुछ डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बस आप यहाँ से इतना जान लीजिए कि ये जो रोल है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यूज़र रोल पे जाके। ठीक है, सपोज़ आपको एक नया रोल बनाना है, डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है, सेल्समैन का। उसके बाद टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या देना है, एज अ ऑनर या फिर डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री ले लिया मैंने। तो जो हमारा वीडियो होगा सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर, इसमें हम सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे और उसको हम लोग लाइव करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसे यहाँ से डिस अलाउ, क्या क्या डिस अलाउ करना है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी डिफ़ाइन करेंगे। और जो आप डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करने के बाद एक सेव करके दिखा देते हैं आपको ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, हालांकि वीडियो तो बाद में आएगा। एंड सेल्समैन, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं डाटा एंट्री। ठीक है, और यहाँ से अभी हम ले लेते हैं सपोज बैलेंस शीट, फुल एक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दो ही लेते हैं समझाने के लिए, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसको लॉग आउट। अभी देखिए इसको बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है ना, इसको बैलेंस शीट नहीं दिख रहा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। तो इसको जरा यहाँ से हम कर देते हैं लॉग आउट। ठीक है, अब आते हैं मेन कंपनी में और इस कंपनी को डिसकनेक्ट करके, सॉरी कहाँ गए, कंपनी डिसकनेक्ट। यहाँ पर देखिए ये सब कुछ हाईलाइट जो हो रहा है CAG, ये इसका शॉर्टकट की है। आप एरो का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से D बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी पे जाएंगे, यूज़र एंड पासवर्ड पे जाना है तो U बटन प्रेस कर दीजिए, यूज़र एंड पासवर्ड में पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसका जो सिक्योरिटी लेवल था जो मैंने बनाया है सेल्समैन, मैंने ये ले लिया। ठीक है, समझाने के लिए। और इसको हम कर देते हैं कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए O बटन प्रेस करेंगे, कंपनी कनेक्ट हो गई। तो अब देखिएगा, अब ये जो यूज़र है इस डाटा को एक्सेस करेगा तो इसको बैलेंस शीट और PL दिखाई देगा। कंपनी कनेक्टेड है, ओके, कंपनी कनेक्टेड है। भाई पासवर्ड एंटर करते हैं। एक बार जरा इसको बंद करके फिर से ओपन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टैली ओपन करेंगे, क्लाइंट टैली। यूज रिमोट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, पासवर्ड, ये जीमेल आईडी डालेंगे पहले, फिर उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड चेंज कैसे करना है बता दिया है, तो आप चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर कंपनी नॉट कनेक्टेड, ओके, क्या दिक्कत हो सकता है, तो एक बार चलते हैं, इसको डिसकनेक्ट करके फिर से, हाँ
ठीक है। अब देखिए ये भी दिक्कत हो सकता है कि आपको यहाँ पर कंपनी कनेक्टेड दिखाई दे, लेकिन जब यहाँ पर कनेक्ट करें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चेक करना होगा कि जो भी आपने सिक्योरिटी बनाई है, क्या उस सिक्योरिटी के अंदर आपने वो परमिशन दी है। तो पहले तो कंपनी को बंद करके कंपनी पे जाके डिसकनेक्ट करेंगे, और जो मैंने यूज़र रोल बनाया है, यूज़र रोल, ठीक है, सेल्समैन, तो यहाँ पर देखिए मैंने डाटा एंट्री तो लिया था, है ना, लेकिन इस ऑप्शन को यस नहीं किया था। तो जब तक आप यूज़ tally.net ऑथेंटिकेशन यस नहीं करेंगे तब तक ये कनेक्शन काम नहीं करेगा। तो हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। जो मैंने ये सिक्योरिटी बनाई है, तो इसका मतलब ये जो लेवल है ये .net यूज़र बन जाएगा, जो कहीं से भी एक्सेस करना चाहेगा कर सकता है। तो यहाँ से हम इसे यस करेंगे, ठीक है, और अगेन एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कंपनी यूज़र एंड पासवर्ड, और सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे, एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से कंपनी पर जाके ओ बटन प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप क्लाइंट पे चलते हैं और देखते हैं हमारी कंपनी शो कर रही है कि नहीं। सिलेक्ट पासवर्ड, एंटर। तो देखिए अब हमारी कंपनी यहाँ पर शो करने लगी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और कंपनी पे जाके एंटर करेंगे तो अब इस यूज़र को आप देख रहे होंगे कि पीएल भी दिखाई देगा एंड बैलेंस शीट भी दिखाई देगी। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसका परमिशन बढ़ा दिया है। तो आप किसी भी यूज़र का परमिशन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप अपनी एक नई सिक्योरिटी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो ये था रिमोट एक्सेस का फीचर्स। तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसका हम सोल्यूशन देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, हालांकि एकदम सिंपल है, सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है और एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखना है। तो यही था आज का टॉपिक, रिमोट एक्सेस इन टैली प्राइम। कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है, आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही वीडियो में समराइज कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउज़र कैसे काम कर सकता है, क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑटो बैंक रिक्वेशन क्या होता है, चेक मैनेजमेंट, ई पेमेंट्स, चेक प्रिंटिंग और डाटा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये सारे TSS के फीचर्स हैं। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई भी कॉस्ट नहीं है, बस आपको सिंपल यूट्यूब पे जाके, ठीक है, जो यूट्यूब पे जाके सिंपल टाइप करना है SK लर्निंग क्लासेस, ठीक है, एंड चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पर हमारे चैनल का नाम आ जाएगा, लोगो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। इससे जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।